ये हम लोग का नॉमेनक्लेचर का फोर्थ वीडियो है। इसमें हम लोग कुछ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। H2 CH2 CH2 CH 1 2 3 4 5 6। इस नॉमेनक्लेचर में फिर से हम लोग पहले की तरह वर्ड रूट देखेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा वर्ड रूट क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस वर्ड रूट के पास कितने प्रीफिक्स है इसको हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन जाते हैं तो हमारे पास 1 2 3 प्रीफिक्स है, और अगर हम लोग इस तरह से मूव करते हैं तो यहाँ पे 1 2 और 3 प्रीफिक्स है। दोनों केस में नंबर ऑफ प्रीफिक्स सेम है, इसलिए हम किसी भी वर्ड रूट को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस वर्ड रूट को ले रहे हैं। इस पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसको हम लोग डेक लिखेंगे। चारों तरफ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग एन लिखेंगे। अब यहाँ पे जो प्रीफिक्स है उसको लिखना है। प्रीफिक्स को हमेशा वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन के आगे में लिखा जाता है। हमारे पास 3 प्रीफिक्स है, ब्रोमो, मिथाइल और 2 कार्बन वाला इथाइल। इसमें सबसे पहले बी को लिखा जाएगा, इसके बाद ई को लिखा जाएगा और इसके बाद एम मीन्स मिथाइल को लिखा जाएगा। नॉमेनक्लेचर करते समय अगर बहुत सारे प्रीफिक्स प्रेजेंट हो तो इसमें हम 2 बातों को ध्यान में रखते हैं। एक सम ऑफ लोकेंट। सम ऑफ लोकेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ पे प्रीफिक्स है उसके सारे नंबर को ऐड करके देख लेना। जो सम सबसे कम आता है वही राइट पोजीशन होता है, वही सही पोजीशन होता है, वही सही नंबरिंग होता है प्रीफिक्स का। दूसरा सेट ऑफ लोकेंट। सेट ऑफ लोकेंट का मतलब ये होता है कि हम किस डायरेक्शन से मूव करें जिधर से कि हमको पहला नंबर जो है वो सबसे छोटा मिले। किसका? नंबर ऑफ कार्बन एटम का जिस पे प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है। इस दोनों बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। तो अगर हम लोग बात करते हैं सम ऑफ लोकेंट की, इधर से चलने पे 1 2 सेकेंड कार्बन पे, इसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 कार्बन पे, और इसके बाद 8 कार्बन पे हमारा प्रीफिक्स प्रेजेंट है। ये सबका सम 7 + 8 15 + 2 17। तो इधर से हम मूव करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इधर से मूव किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस केस में थर्ड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे और 9 कार्बन पे प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है। ये सबका सम 16 है। इसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू लेस है, इसलिए इसको प्रायोरिटी में रखना चाहिए।
बट दूसरी तरफ अब हम लोग सेट ऑफ लोगेंड को देखेंगे। तो यहां पे सेट ऑफ लोगेंड को देखने पे अगर इधर से मूव करें तो 278 और इस डायरेक्शन से मूव करें 349। यहां पे इस डायरेक्शन से मूव करने पे सबसे पहला वैल्यू 2 जो कि छोटा है 3 के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसको प्रायोरिटी में रखते हुए और हम लोग यहाँ पे 2 ब्रोमो 7 मिथाइल 8 इथाइल बोलेंगे। तो इस केस में हम दो टेक्निक का यूज किए, सम ऑफ लोकेंट और सेट ऑफ लोकेंट। सम ऑफ लोकेंट और सेट ऑफ लोकेंट में ये सेट ऑफ लोकेंट जो होता है वो सुपीरियर होता है, इसलिए हमारा जो नॉमेनक्लेचर होगा वो सेट ऑफ लोकेंट के अकॉर्डिंगली होगा, सम ऑफ लोकेंट के अकॉर्डिंगली हम नॉमेनक्लेचर यहाँ पे नहीं करेंगे। अब इसका नाम हम लोग लिखते हैं। इस केस में अल्फाबेटिकली सबसे पहले ब्रोमीन 2 ब्रोमो, इसके बाद 8 इथाइल, इसके बाद 7 मिथाइल। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, फिर से लिखते हैं। सबसे पहले हमारा लॉन्गेस्ट चेन 10 कार्बन डेक सिंगल बॉन्ड इन, इसके बाद 2 ब्रोमो, इथाइल 4 मिथाइल डेकेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर है जिसमें कि दो टेक्निक हम लोग सीखे, सम ऑफ लोकेंट। जितना भी प्रीफिक्स है सबके पोजीशन को हम एक साथ जोड़ते हैं और वहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होता है उसको प्रायोरिटी में रखते हैं। लेकिन जब बहुत सारे ब्रांच हो तो वहाँ पे सेट ऑफ लोकेंट को भी देखना चाहिए। सेट ऑफ लोकेंट में सारे कार्बन का पोजीशन देखा जाता है। तो नंबरिंग में जहाँ पे मेरा प्रीफिक्स सबसे पहले स्टार्टिंग में मिनिमम पोजीशन पे आता है उधर से नंबरिंग हम कौन, इधर से चलते तो 3rd पोजीशन पे प्रीफिक्स और इधर से चलेंगे तो 2nd पोजीशन पे, इसलिए इसको प्रायोरिटी में रखें। ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है 278 इसको पढ़ सकते हैं और यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 349। 271 लेस होता है विद रिस्पेक्ट टू 349, इसलिए ये प्रायोरिटी में रखा गया। इसके अकॉर्डिंगली ये नॉमेनक्लेचर हम लोग किए। अब दूसरा नॉमेनक्लेचर हम लोग देखते हैं। इस नॉमेनक्लेचर में लिखा हुआ है CCl3 का होल 4 C। कार्बन डेटा वैलेंस शो करता है तो कार्बन का जो 4 बॉन्ड है उस 4 बॉन्ड पे CCl3 प्रेजेंट है। इस तरह से हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। CCl3 C Cl 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 C Cl Cl Cl, यहाँ पे भी CCl3 और यहाँ पे भी CCl3। यहाँ पे हम लोग लॉन्गेशन देखेंगे। यहाँ पे जो हम लोग का वर्ड रूट है ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी 3 कार्बन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये लॉन्गेशन लेंगे। ये हमारा लॉन्गेशन है। अब इसमें कार्बन का जो नंबर है वो 1 2 3 है, इसको हम लोग प्रॉप लिखते हैं। चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है,
एन लिखेंगे, प्रोपेन हो गया। फर्स्ट कार्बन पे 3 क्लोरीन प्रेजेंट है, सेकेंड कार्बन पे ट्राइक्लोरोमिथाइल और ट्राइक्लोरोमिथाइल, थर्ड कार्बन पे ऑलरेडी 3 क्लोरीन प्रेजेंट है। तो यहाँ से अगर नंबरिंग करें तब पर भी 3 क्लोरीन, और यहाँ पे नंबरिंग करें तब पर भी 3 क्लोरीन। 3 क्लोरीन का मतलब 3 प्रीफिक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए नंबरिंग कहीं से भी पॉसिबल है। अब हम लोग यहाँ पे नॉमेनक्लेचर लिखना स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है ट्राइक्लोरोमिथाइल और ये ट्राइक्लोरोमिथाइल, जबकि ये क्लोरो है, इसका अल्फाबेट सी है, इसलिए पहले इस क्लोरो को लिखेंगे, इसके बाद ट्राइक्लोरोमिथाइल को लिखेंगे। तो हमारे फर्स्ट कार्बन पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 1,1,1, सेकेंड कार्बन पे तो ट्राइक्लोरोमिथाइल है, थर्ड कार्बन पे 3,3,3, टोटल 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन है, हेक्सा क्लोरो। इसके बाद हमारे पास सेकेंड कार्बन पे 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल है, 2,2। एक ही कार्बन से बहुत सारा प्रीफिक्स सब जुड़ा रहता है तो वो हाईली कम्प्लेक्स होता है, इसको बिस लिखा जाता है, BIS, हाईली कम्प्लेक्स फॉर्म में। अब हम इसको लिखेंगे, ये ट्राइक्लोरोमिथाइल है तो ये ट्राई क्लोरोमिथाइल। इस तरह से हम इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। इस तरह से अब अगला नॉमेनक्लेचर हम लोग फिर से देखेंगे। अभी हम लोग अनसैचुरेटेड नहीं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। यहां पे CCl3 CCl। अब इसमें फिर वही बात, कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, 1 2 3 4। कार्बन की एक तरफ क्लोरीन है और ये 3 डिफरेंट बॉन्ड पे CCl3 है, CCl Cl Cl। यहाँ पे हम लोग फिर से लॉन्गिश चेन देखेंगे। लॉन्गिश चेन में हमारे पास टोटल 3 कार्बन प्रेजेंट है, इसको हम लोग प्रॉप लिखते हैं। इसमें ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसको N लिखा जाएगा। अब इसके पहले जो हम लोग नॉमेनक्लेचर किए थे उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन अगर इसको लेते हैं तो 3 प्रीफिक्स है, और यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन पे 3 प्रीफिक्स है, इसलिए नंबरिंग कहीं से भी पॉसिबल है। पहले हम लोग क्लोरो को लिखेंगे, इसके बाद ट्राइक्लोरोमिथाइल को लिखेंगे। तो फर्स्ट कार्बन पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 1,1,1, सेकेंड कार्बन पे 1 क्लोरीन है, 2, थर्ड कार्बन पे 3 क्लोरीन है, 3,3,3। टोटल यहाँ पे 7 क्लोरीन है, तो 7 क्लोरीन को हेप्टाक्लोरो। अब इसके बाद सेकेंड कार्बन पे ट्राइक्लोरोमिथाइल है, तो यहाँ पे 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल प्रोपेन। इस तरह से हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कुछ छोटा छोटा नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको हम सैचुरेटेड, अगर कार्बन कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। अब अगला नॉमेनक्लेचर हम लोग करेंगे।
इस नॉमेनक्लेचर में फिर से हम लोग अपना लॉन्गेशन देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये लॉन्गेशन है, ये कार्बन का वर्ड रूट है जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन प्रेजेंट है। इसको हम लोग ऑक्ट लिखेंगे, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, इसको एन लिखेंगे, इसका नाम ऑक्टेट हुआ। अब हम लोग ये दो जगह पे प्रीफिक्स है, इस प्रीफिक्स को देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कार्बन पे प्रीफिक्स है, जबकि इधर से भी 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पे प्रीफिक्स है। अब नंबरिंग किधर से किया जाए, तो इस प्रीफिक्स में दो कार्बन के साथ दो क्लोरीन है, जबकि यहाँ पे प्रीफिक्स में दो कार्बन के साथ एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन है। ब्रोमीन का अल्फाबेट बी होता है, इसलिए ये अल्फाबेट पे पहले आता है, इसलिए इसको प्रायोरिटी में रखते हुए नंबरिंग इधर से करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले हम लोग 4 लिखेंगे और इसके बाद इसको लिखेंगे, तो हमारे पास 4 नंबरिंग 1 2। दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन है, हम लोग इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो। पहले कार्बन पे क्लोरीन है, इसके बाद लिखेंगे 1 क्लोरो। दो कार्बन को इथाइल बोलते हैं, इथाइल। इसके बाद फिफ्थ कार्बन से ये जुड़ा हुआ है 5। यहां पे भी नंबरिंग करेंगे 1 2। पहले कार्बन पे दो क्लोरीन है, इसलिए यहाँ पे 1 1 डाइक्लोरो। दो कार्बन को हम लोग इथाइल लिखते हैं, इथाइल। इस तरह से हम लोग, ये काफ़ी अच्छा नॉमेनक्लेचर है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का। इस तरह से सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, इसमें डबल बॉन्ड रहेगा, इसके लिए इन लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, इसके लिए आइन लिखेंगे। जनरल केस में अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली, अल्फाबेट में ई पहले आता है और वाई बाद में आता है, इसलिए डबल बॉन्ड जो है वो सुपीरियर होता है ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग नॉमेनक्लेचर करते समय सेट ऑफ लोगेंट को ध्यान में रखेंगे। नियरेस्ट पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो, उस केस में नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से करते हैं। लेकिन अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नंबर डिफरेंट हो, तो उस केस में जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो, नंबरिंग उधर से किया जाता है। इस नॉमेनक्लेचर में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं। अगर हम इधर से मूव करते हैं तो डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है, और अगर इधर से मूव करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है। इस केस में डबल और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम है, इसलिए नंबरिंग इधर से किया जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड सुपीरियर होता है ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। तो आइए सबसे पहले हम लोग वर्ड रूट देखते हैं। वर्ड रूट मेरा काफ़ी सिंपल है, और ये हमारा वर्ड रूट है। इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन को हम लोग हेक्स लिखते हैं।
डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है, ट्रिपल बॉन्ड भी फर्स्ट कार्बन पे है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसलिए नंबरिंग इस डायरेक्शन से किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डबल बॉन्ड को लिखेंगे, यहाँ पे 1 इन, इसके बाद फिफ्थ कार्बन पे 5 आइन। अगर इस नॉमेनक्लेचर को इस तरह से लिखा जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। इस नॉमेनक्लेचर में भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है। अगर हम वर्ड रूट देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, और पोजीशन देखेंगे तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इधर से फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन इधर से नियरेस्ट है, इसलिए नंबरिंग इधर से होगा। तो हम लोग इसमें सबसे पहले वर्ड रूट देखते हैं। यहाँ पे नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, इसको हम लोग हैप्ट लिखते हैं। इसके बाद सेकेंड कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड और फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड। पहले डबल बॉन्ड को लिखा जाता है 4 इन, और इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे 1 इन। यह हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर है। इसके बाद इस नॉमेनक्लेचर में हमारा सबसे पहला वर्ड रूट 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन है, और यहाँ पे ये हमारा वर्ड रूट हुआ। इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 को हेक्स लिखते हैं। अब दो जगह पे डबल बॉन्ड है, इधर से चलेंगे तो फर्स्ट सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, इधर से भी फर्स्ट सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ ब्रांच भी है, इसलिए नंबरिंग इधर से होगा, क्योंकि प्रीफिक्स का पोजीशन इधर से काफ़ी नियरेस्ट है, काफ़ी नज़दीक है, और इधर से चलेंगे तो मेरा प्रीफिक्स दूर हो जाएगा, इसलिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डबल बॉन्ड लिखा जाए, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड तो 2, इसके बाद फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड 4, दो डबल बॉन्ड है डाई इन, और सेकेंड कार्बन पे मेरा मिथाइल है, तो हम लोग इसको 2 मिथाइल लिखेंगे। इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर है, इस नॉमेनक्लेचर को हम लोग करेंगे। नेक्स्ट इस नॉमेनक्लेचर में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे भी हम लोग वही लॉन्गेशन देखेंगे, यहाँ पे भी वही हम लोग वर्ड रूट देखेंगे। सबसे पहले इधर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास जो है वो लॉन्गेशन कहाँ पे है, तो इधर से फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, इधर से भी फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, इस ट्रिपल बॉन्ड, ये इस बॉन्ड के बारे में बात करें 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है,
इधर से 1 2 3। तो आप किसी को भी यहाँ पे इसको हम लोग वर्ड रूट लेते हैं 1 2 3 4 5। 5 को फ्रेंड लिखा जाता है। नंबरिंग 1 2 3 4 5। फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड 1 और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड 3। 2 डबल बॉन्ड है डाइन। और इसके बाद हमारे थर्ड कार्बन पे प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 3 लिख के प्रीफिक्स में 2 कार्बन है 1 2। 2 कार्बन को इथ लिखते हैं और इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, इसको इन लिखते हैं और ये ब्रांच है इसलिए इसमें YL ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। देखें, अब अगले वीडियो में हम लोग साइक्लो कंपाउंड और बॉर्डलाइन नॉमेनक्लेचर देखेंगे। थैंक यू।